हेलो कोडर्स, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है कंटेनर विजिट। फ्लटर में हम कंटेनर विजिट को किस तरह यूज़ कर सकते हैं और कंटेनर विजिट का पर्पस क्या है यूज़ करने का। तो आज की वीडियो में हम कंप्लीट इस बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो के जो है वो 3 पार्ट्स हैं। सबसे पहले हम कंटेनर विजिट को डिफ़ाइन करेंगे, फिर उसके बाद कंटेनर विजिट्स की जो है वो हम एग्जांपल करेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, उसको एग्जांपल के तौर पर उसका कोड करेंगे। और तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पार्ट होगा, हम एक एक प्रॉपर्टी को और एक एक विजिट को हम समझेंगे। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो लास्ट में होगा। तो प्लीज़ आपने वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखना है। और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल का आइकन भी लाजमी प्रेस करना है, ताकि जितनी भी नई वीडियोज़ हों जिससे आप अपडेटेड रहें। और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी ज़रूर करें। कमेंट में आपने क्वेश्चन करने हैं जो भी आपके इस वीडियो के रिलेटेड, किसी विजिट के रिलेटेड और किसी टॉपिक के रिलेटेड अगर आपका क्वेश्चन हो तो आपने वो कमेंट में कर देना है। तो सबसे पहले हम कंटेनर विजिट को डिफ़ाइन करेंगे। तो कंटेनर विजिट फ्लटर में एक वर्सेटाइल विजिट है जो मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ प्रोवाइड करता है, जैसे विड्थ, हाइट। तो इसकी काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं, वो इसमें आज की वीडियो में हम इसको डिफ़ाइन करेंगे। कंटेनर एक रेक्टेंगुलर बॉक्स क्रिएट करता है और आप इसे जो है वो कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और ये कंटेनर जो है आप अपने ऐप में हर जगह यूज़ कर सकते हैं, जैसे ग्रिड में आप इसको यूज़ करते हैं, स्लाइडर में यूज़ करते हैं, और आप फुटर में, हेडर में, जो भी आपने जो है एक बॉक्स टाइप का यूज़ करना हो, क्रिएट करना हो, तो वो आप कंटेनर से जो है वो यूज़ कर सकते हैं। और उसको बनाते हैं और उसको आप अपने मर्ज़ी से जो है वो कस्टमाइज़ कर सकते हैं, उसकी स्टाइलिंग कर सकते हैं और उसको जो है वो अपने मर्ज़ी के मुताबिक अपने ऐप के हिसाब से बना सकते हैं। तो ये कंटेनर की जो है वो डेफिनीशन है। और इसके बाद हम जो है कंटेनर विजिट का एक एग्जांपल कवर करेंगे। तो एग्जांपल के अंदर ये हमारा एक स्टेटलेस विजिट कहलाएगा। और स्टेटलेस विजिट के अंदर ये ऐप बार है और इसके अंदर हम बॉडी को जो है वो पास कराएंगे। बॉडी की प्रॉपर्टी हमने यूज़ कर लेनी है और इसके बाद हम जो ग्रिड जो कंटेनर क्रिएट करेंगे वो पेज के सेंटर में आना चाहिए। तो हम कर लेते हैं बॉडी में सेंटर एक लेआउट विजिट है, और लेआउट विजिट के ऊपर कंप्लीट हमारी एक वीडियो है। तो आपको प्लेलिस्ट में उसका लिंक मिल जाएगा उस वीडियो का, और आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो आप वो वीडियो लाजमी देखें ताकि आपको जो है वो लेआउट विजिट्स जो है वो समझ में आ जाए। तो उसके बाद बॉडी जो है वो हमने सेंटर यूज़ कर लिया। चाइल्ड हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम उसके अंदर हम एक विजिट को यूज़ कर सके जिसको हम कहते हैं चाइल्ड विजिट। तो चाइल्ड विजिट, चाइल्ड हमने यूज़ कर लिया। उसके बाद कॉलम के अंदर हमने यूज़ करना है कंटेनर। सिंपल जो है ना, सबसे पहले आपने चाइल्ड और फिर उसके बाद कंटेनर, और कंटेनर के ब्लॉक्स ओपन एंड क्लोज हो जाएंगे। तो यहाँ तक पूरा प्रोसेस कंप्लीट। अब इस बॉक्स को ये शो नहीं हो रहा है, तो इसके अंदर अगर आपने कोई टेक्स्ट जो है वो प्रिंट करना हो तो इसके अंदर सिंपल हम फिर से चाइल्ड, क्योंकि हमारे पास एक चाइल्ड विजिट होना चाहिए टेक्स्ट का, तो टेक्स्ट के लिए हम विजिट यूज़ करेंगे। और इसके अंदर सिंगल कोटेशन हम यहाँ यूज़ कर लेते हैं है देयर। ये हमारे पास एक टेक्स्ट जो है इसमें हमने प्रिंट कर लिया है देयर का जो है वो टेक्स्ट हमने प्रिंट कर लिया। तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ऐप के एक लेआउट की जो है ना बिल्कुल सेंटर में आ रहा है। तो ये एक बॉक्स है लेकिन हमें नज़र नहीं आ रहा है। ये एक कंटेनर है लेकिन हमें इसकी स्टाइलिंग नहीं हुई, तो इसलिए हमें नज़र नहीं आ रहा है, जिससे सिर्फ इसमें टेक्स्ट जो है वो हमें नज़र आ रहा है। तो ये हमारे पास एक कंटेनर है। अगर इस कंटेनर को हम कलर करना चाहें तो इसके लिए सिंपल हमारे पास एक प्रॉपर्टी है कंटेनर की, और कंटेनर के ब्लॉक्स के अंदर आपने करना है। चाइल्ड को हम बिल्कुल लास्ट में रखते हैं ताकि एक जो है ना वो बिल्कुल फॉर्मेटेड कोड रहे। तो इसके लिए हम कर लेते हैं कलर के बाद ये हमारे पास कलर की प्रॉपर्टी आ गई है, और कलर की प्रॉपर्टी के बाद हम इसमें यूज़ करेंगे कलर्स। ये हमारे पास कलर्स कैपिटल में आएगा और उसके बाद डॉट, और यहाँ पर हम इसको कलर दे देते हैं, टील का एक कलर है उसको हम दे देते हैं। तो आप देख सकते हैं टेक्स्ट के ऊपर जो है बैकग्राउंड कलर टील कलर का आ चुका है। थोड़ा सा मैं इस कोड को इस जो है ना स्क्रीन को जूम कर लेता हूँ ताकि बिल्कुल अच्छे तरीके से हमें शो हो जाए। तो आप देख सकते हैं टेक्स्ट के बैकग्राउंड कलर जो है वो टील का कलर आ चुका है। अगर हम जो है ना इसकी हाइट और विड्थ इस कंटेनर को सेट करना चाहें तो इसके लिए हम फिर से जो है ना बिल्कुल टॉप पे जाएंगे। आप कहीं पर भी कर सकते हैं, लेकिन वो हाइट और विड्थ की जो प्रॉपर्टी होगी वो कंटेनर के ब्लॉक्स के अंदर ही होनी चाहिए। तो हम टॉप पे करते हैं ताकि एक जो है ना अच्छी तरीके से हमारे पास आउटपुट में शो हो। तो इसके लिए हम सबसे पहले कर लेते हैं हाइट, और हाइट को हम दे देते हैं 20.0। और इसके बाद अगर इसकी हम विड्थ रखना चाहे तो विड्थ के लिए हम कर लेते हैं विड्थ, और इसकी भी हम दे देते हैं 20.0।
ये हमें हाइट और विड्थ जो है वो शो नहीं हो रही। वो इसलिए नहीं हो रही ताकि हाइट और विड्थ का मतलब है कि ऊपर से जो गैप होगा और नीचे से गैप होगा वो 20 पिक्सल होगा, और विड्थ से जो है ना वो राइट साइड पे और लेफ़्ट साइड पे जो गैप होगा वो जो है ना इससे कवर होगा। तो हाइट और विड्थ का जो है ना पूरा पर्पस जो है वो ये कहलाता है। इसको हम 70 कर लेते हैं ताकि है देयर का कंप्लीट जो है वो टेक्स्ट इसमें आ जाए। 40 एंड इसको हम कर लेते हैं 80। 40 एंड 80 ये बिल्कुल अच्छे तरीके से हमारे पास एक जो है कंटेनर की हाइट और विड्थ जो है वो आ चुकी है। अब उसके बाद हमने जो है इसमें यूज़ करना है मार्जिन। तो मार्जिन के लिए सिंपल हमारे पास प्रोसेस रहेगा हाइट और विड्थ के लिए। उसके बाद हम यूज़ कर लेते हैं मार्जिन की प्रॉपर्टी। मार्जिन के बाद हम इसमें यूज़ करेंगे एज इंसर्ट डॉट ऑल के बाद जो ब्लॉक का ओपन एंड क्लोज हुए हैं उसके अंदर हम इसकी वैल्यू रखेंगे। तो वैल्यू हम रख लेते हैं 50.0। ये हमने जो है इसकी 50.0 जो है ना इसकी वैल्यू हमने मार्जिन रख ली। अब उसके बाद मार्जिन का काम क्या होगा, मार्जिन के अंदर जो है ना ये स्पेस और कंटेनर के जो आसपास के स्पेसेस होंगे वो 50 पिक्सल, कोई भी अगर कंटेंट होगा कोई भी प्रोडक्ट होगा तो वो 50 पिक्सल जो है वो इस कंटेनर से दूर हो जाएंगे, तो वो मार्जिन कहलाते हैं। अब उसके बाद अगर हम इसकी पैडिंग सेट करना चाहें तो पैडिंग के लिए हम कर लेते हैं पैडिंग की प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे। और पैडिंग की प्रॉपर्टी के अंदर भी सिंपल हमारे पास एज इंसर्ट ऑल, और इसकी वैल्यू भी हम रख लेते हैं 50.0। अब आप चेक करेंगे कि इसके अंदर जो है वो पैडिंग का मतलब है कि इसके अंदर जो हाइट और विड्थ होगी उसकी साइजिंग होगी वो इसको इंसर्ट करेंगे। तो इसके अंदर हम कर लेते हैं 10, क्योंकि 50 हमने कर लिया तो वो बहुत ही ज़्यादा नीचे चला गया। अगर इसको हम और भी कम करना चाहें 5.0 तो ये बिल्कुल जो है वो अच्छे तरीके से हमारे पास पैडिंग भी शो हो रही है। किसी भी प्रॉपर्टी को यूज़ करने का जो है ना आज की वीडियो का पर्पज़ ये है कि वो समझ में आ जाए। तो पैडिंग जो है ना आप देख सकते हैं, अगर इसको मैं कम कर लूँ 1.0 कर लूँ तो आप देख सकते हैं बिल्कुल जो है वो इसके साथ टच हो रहा है। लेकिन अगर मैं 5 करता हूँ तो वो थोड़ा सा जो है ना इसकी जो है वो पैडिंग शो हो रही है। तो ये मार्जिन और पैडिंग का जो है ना वो पर्पज़ ये कहलाता है। अब उसके बाद अगर आप अलाइनमेंट सेट करना चाहें तो अलाइनमेंट के लिए सिंपल जो है हम यूज़ करेंगे अलाइनमेंट की प्रॉपर्टी अलाइनमेंट, और आप यूज़ करेंगे और अलाइनमेंट के लिए हम यूज़ कर लेते हैं अलाइनमेंट, और उसके बाद डॉट अलाइनमेंट डॉट। आप इसको जो है ना कई सारी स्टाइलिंग आ चुकी है। अगर आप उसको सेंटर में करना चाहें तो सेंटर में वो बिल्कुल कंटेनर के सेंटर में आ जाएगा। अगर आप इसको राइट साइड पे करना चाहें तो राइट साइड पे भी हो जाएगा, और थोड़ा सा आपने बॉटम सेंटर तो बॉटम साइड पे जो है वो सेंटर में आ जाएगा। और ये आप कई तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल हम इसको जो है वो सेंटर में रखने देते हैं और इसको कंटेनर को यूज़ करते हैं। तो अलाइनमेंट की प्रॉपर्टी भी हमने यूज़ कर ली। अब अलाइनमेंट के बाद हम इसमें यूज़ करेंगे डेकोरेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो डेकोरेशन कहलाता है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी एक्सेस आपको मिल जाती है। आप बॉर्डर रख सकते हैं, शेडो रख सकते हैं, और आप इसको जो है ना मल्टीपल तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, अलाइन के बाद थोड़ा सा हम स्पेस दे देते हैं ताकि डेकोरेशन के लिए हमारे पास जगह जो है वो अच्छी खासी रहे। अब डेकोरेशन के लिए हम डेकोरेशन की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। अब डेकोरेशन के बाद हम बॉक्स डेकोरेशन करना चाहें, क्योंकि एक कंटेनर है, बॉक्स है, तो बॉक्स डेकोरेशन। अब जो इसके अंदर ब्लॉक्स ओपन एंड क्लोज हुई हैं उसको हम ओपन कर लेते हैं, और इसके अंदर ये एक एरर आ रहा है। ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि कलर को आपने बॉक्स डेकोरेशन के अंदर ही रखना है। फिलहाल इसको हम रिमूव कर लेते हैं और फिर से इस कोड को जो है वो स्टार्ट करेंगे तो एक अच्छे तरीके से आउटपुट हमारे पास शो हो जाएगी, क्योंकि कलर को हमने रिमूव कर लिया। अब कलर को हम जो बैकग्राउंड कलर है उसको हम बॉक्स डेकोरेशन के अंदर रखेंगे। तो सिंपल हम इसको यहाँ कलर दे देंगे बॉक्स डेकोरेशन के अंदर ही। तो कलर की प्रॉपर्टी हमने यूज़ कर ली, और इसके बाद कलर्स का सी कैपिटल आएगा क्योंकि ये एक विजिट है। और इसके बाद हम इसको कर लेते हैं टील का कलर, और टील ये हमारे पास एक कलर इसका आ चुका है। अब ये हमारे पास आप देख सकते हैं, अब ये आप देख सकते हैं कि कंटेनर का जो बैकग्राउंड कलर है वो टील का कलर हो चुका है। अगर आप बॉर्डर को रेडियस करना चाहें तो इसके लिए भी एक प्रॉपर्टी है बॉर्डर रेडियस को हमने यूज़ कर लिया। और इसके बाद बॉर्डर रेडियस की जो है विजिट को हम यूज़ करेंगे सर्कुलर साइड, ताकि हमारे पास जो है बॉर्डर की रेडियस जो है वो थोड़ा सा सर्कुलर हो जाए। तो इसको हम कर लेते हैं 10। तो जैसे हम इसको 10 करेंगे तो ये जो है ना इसकी बॉर्डर की
आप राउंडनेस आप देख सकते हैं, थोड़ा सा ये सर्कुलर टाइप का हो चुका है 10 साइड 10 जो है ना वैल्यू के थ्रू। अब उसके बाद हम अगर इस कंटेनर को शेडो करना चाहें तो इसके लिए भी एक जो है वो प्रॉपर्टी है बॉक्स शेडो और उसके बाद लार्ज ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। लार्ज ब्रैकेट के अंदर हमने जो है वो यूज़ करना है बॉक्स शेडो की प्रॉपर्टी। बॉक्स शेडो स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर हम उस शेडो का कलर करना चाहें तो कलर, और इसके बाद कलर्स डॉट, कोई से भी आप कलर कर सकते हैं, सी कैपिटल आई क्योंकि एक विजिट कहलाएगा, और इसके बाद डॉट आप इसको हम कर लेते हैं ब्लैक। और ब्लैक कलर में आप देख सकते हैं थोड़ा सा कलर तो ब्लैक हो जाएगा, लेकिन ये जो है ना ओपेसिटी टाइप की जो है ना कुछ नहीं आएगी। तो ब्लैक के साथ हम डॉट नोटेशन करेंगे कि विद ओपेसिटी भी शो हो जाए। काफ़ी सारे जो है ना आपको ऑप्शन शो हो जाएंगे, विद अल्फ़ा, विद ब्लू, विद ग्रीन, विद ओपेसिटी। तो हम ओपेसिटी सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको हम कर लेते हैं 0.3 और इसकी वैल्यू जो है ना आप देख सकते हैं थोड़ी सी जो है ये इसकी शेडो आ जाएगी। और इसके बाद ब्लर रेडियस का जो है ना थोड़ा सा ब्लर होना चाहिए कि बाहर की तरफ भी थोड़ा सा ये निकले। तो इसके लिए हम कर लेते हैं ब्लर रेडियस, और रेडियस इसको हम 5 कर लेते हैं लास्ट में कोमा। तो आप अब देख सकते हैं कि आपको जो है ना थोड़ा सा और भी मैं जूम कर लेता हूं और आपको अच्छी तरीके से नज़र आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा ये इसकी राउंडनेस इसकी रेडियस के थ्रू जो है ना ये जो शेडो होगा वो थोड़ा सा बाहर की साइड पे निकल आएगा। और इसकी अगर वैल्यू को हम ज़्यादा कर लेते हैं 10, तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा और भी अच्छी तरीके से हमारे पास जो है वो शेडो शो हो रही है। और अब हम थोड़ा सा इसको ऑफसेट की तरफ जो है ना अगर थोड़ा सा आपने ऊपर करना हो या राइट साइड पे या लेफ़्ट साइड पे तो वो भी हम कर सकते हैं कि इसके अंदर हम का प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे ऑफसेट की। तो ऑफसेट की प्रॉपर्टी यूज़ कर ली। अब ऑफसेट स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, अब डी एक्स एंड वाई एक्स, एक्स एक्सिस की तरफ और वाई एक्सिस की तरफ, तो दोनों को हम रिमूव कर लेते हैं और दोनों को हम कर लेते हैं 2/1। तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा ये जो है ना इसकी यहाँ से जो है वो शेडो कम हो रही है और इस साइड पे जो है ना वो शेडो ज़्यादा हो रही है। अब इसको अगर अभी हम 1 की जगह पे 0 कर लेते हैं तो इस साइड से बिल्कुल रिमूव हो जाएगी और यहाँ इस साइड की तरफ ये जो है वो शेडो ज़्यादा हो जाएगी। तो ये वाई एक्सिस कहलाता है। और इसके बाद अगर इसको हम 2 कर लेते हैं और यहाँ पर हम 1 करेंगे, एक्स एक्सिस की तरफ जो है ना वो नीचे की तरफ ये शेडो हो रही है और ऊपर की साइड पे शेडो नहीं हो रही क्योंकि 1 की वैल्यू हमने लगाई है। और इसको 0 कर लेते हैं तो ऊपर की साइड से बिल्कुल शेडो रिमूव हो जाएगी और दोनों साइड से अब 2 वैल्यू हम लगाएंगे तो बिल्कुल चारों साइड से एक शेडो जो है ना वो ऑफसेट के थ्रू बिल्कुल अच्छे तरीके से ब्लैक कलर में शेडो शो हो रही है। तो ये कहलाता है बॉक्स शेडो। अब उसके बाद हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है जो कहलाती है ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी। ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, किस लिए यूज़ करते हैं इसको, थोड़ा सा ये बॉक्स जो है वो बॉक्स डेकोरेशन के लिए हो गया। अब इसके बाद हम यूज़ करेंगे यहाँ ट्रांसफॉर्म के लिए। तो ट्रांसफॉर्म ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे ताकि इसको हम थोड़ा सा रोटेट भी कर सके। अब मैट्रिक्स 4 ये हम यूज़ करेंगे इसलिए ताकि हम इसको थोड़ा सा रोटेट कर सके। तो मैट्रिक्स 4 की हम यूज़ करेंगे मैट्रिक्स 4 और इसके बाद जो स्मॉल ब्रैकेट्स होंगे उसको हम यहाँ से रिमूव कर लेते हैं, हमें सिर्फ मैट्रिक्स 4 चाहिए। तो मैट्रिक्स ये हम इसको कर लेते हैं 4 और ये हमारे पास। उसके बाद डॉट नोटेशन के बाद हम इसको कर लेते हैं रोटेशन। तो रोटेशन आप एक्स एक्सिस की तरफ कर सकते हैं और वाई एक्सिस की तरफ भी कर सकते हैं और जेड एक्सिस की तरफ भी कर सकते हैं। एक्स एक्सिस की तरफ ये होगा कि रोटेशन आपकी थोड़ी सी ऊपर से नीचे की साइड से या नीचे से ऊपर की साइड पे हो जाएगी। वाई एक्सिस की तरफ से लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट। अब जेड एक्सिस की तरफ से हम यूज़ करेंगे ताकि थोड़ा सा ये कर्व हो जाए। तो इसकी वैल्यू को हम कर लेते हैं 0.1। तो थोड़ा सा आप ट्रांसफॉर्म आप देखें कि थोड़ा सा जो है ये कर्व साइड पे हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू को अगर मैं 5 कर दूं तो ये आप देख बिल्कुल जो है ना इस साइड पे नीचे की तरफ जो है वो ये शो हो रहा है। तो ये रोटेशन जेड एक्सिस का ये जो है ना फ़ायदा है कि आप इसको इस तरह यूज़ कर सकते हैं। आप वाई एक्सिस या एक्स एक्सिस की तरफ से भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये कहलाता है, ये एक प्रॉपर्टी है ट्रांसफॉर्म की। और उसके बाद हम कॉन्स्टेंट की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, उसको हम बाद में समझेंगे। कॉन्स्टेंट का जो है ना प्रॉपर्टी क्या काम करती है, पहले हम उसको यूज़ करते हैं। तो कॉन्स्टेंट
कॉन्स्टेंट, ये हमने एक प्रॉपर्टी यूज़ कर ली। अब उसके बाद बॉक्स कॉन्स्टेंट, क्योंकि ये कंटेनर है, कंटेनर को हम बॉक्स कहते हैं, बॉक्स कॉन्स्टेंट। और उसके बाद जो इसके ब्लॉक्स ओपन एंड क्लोज होंगे, उसके बाद हम उसमें यूज़ करेंगे मैक्स हाइट और मैक्स विड्थ। तो मैक्स हाइट के लिए हम यूज़ कर लेते हैं 150.0 और मैक्स विड्थ के लिए भी हम यूज़ कर लेते हैं मैक्स विड्थ के लिए 150.0। तो ये जो है ना कहलाएगा मैक्स हाइट और मैक्स विड्थ कॉन्स्टेंट की प्रॉपर्टी। तो ये हमारा पूरा कोड कंप्लीट हो चुका है। हमने मल्टीपल जो है ना इसमें प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर लिए और कंटेनर के थ्रू। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि कंटेनर क्रिएट किया, फिर उसकी हाइट, वेट, मार्जिन, पैडिंग, अलाइनमेंट और फिर उसकी डेकोरेशन हमने कर ली। और इसके बाद हमने ट्रांसफॉर्म की एक प्रॉपर्टी देख ली, कंस्ट्रेंट की प्रॉपर्टी देख ली, और लास्ट में हमने चाइल्ड, क्योंकि इसके अंदर जो है वो टेक्स्ट जो है आप इसकी अगर स्टाइलिंग करना चाहें तो स्टाइल, और इसके बाद टेक्सटाइल, टेक्सटाइल के बाद सिंगल कोटेशन में आपने यूज़ करना है कलर की प्रॉपर्टी हमने यूज़ कर ली। उसके बाद कलर्स डॉट आप इसमें कलर्स कर सकते हैं, सॉरी कलर का जो है ना वो सी कैपिटल, क्योंकि इसमें जो है ना ये वाइट हो जाएगा। तो जो टेक्स्ट के अंदर कलर होगा वो भी वाइट हो जाएगा। इस तरह आप जो है एक टेक्स्ट को भी कलर दे सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इस कोड को हम वर्ड बाय वर्ड समझेंगे कि ये सबसे पहले हमने कंटेनर यूज़ किया कि कंटेनर का पर्पस क्या है। कंटेनर एक विजेट है जो एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाता है और उसमें हम कस्टमाइजेशन के लिए काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते हैं जो आज की वीडियो में हमने यूज़ कर ली। उसको वर्ड बाय वर्ड हम समझेंगे। सबसे पहले हाइट और विड्थ है। ये विड्थ और हाइट कंटेनर का फिक्स साइज़ डिफ़ाइन करती है। ये सिंपल है, इसमें कोई जो है ना रॉकेट साइंस नहीं है। और इसके बाद डेकोरेशन है। डेकोरेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रॉपर्टी है जो बॉक्स डेकोरेशन को यूज़ करती है। और इसके बाद हम इस डेकोरेशन से हम बैकग्राउंड कलर, शेडो और राउंडेड कॉर्नर्स सेट करते हैं। तो बॉक्स शेडो का पर्पज़ ये होगा। मार्जिन इससे कंटेनर का इर्द गिर्द का एक्सटर्नल गैप जो है वो सेट होता है। एक्सटर्नल ग्रेड जो है ना, एक्सटर्नल गैप क्या होता है कि आप इससे जो है ना ऊपर से नीचे की तरफ मार्जिन से आप इसको सेट कर सकते हैं। और पैडिंग से क्या करते हैं, इस पैडिंग से टेक्स्ट और कंटेनर के बॉर्डर के बीच में स्पेस आता है, उसको हम जो है ना पैडिंग के थ्रू कंट्रोल करते हैं। तो ये हमारे पास पैडिंग हो चुका है। पैडिंग के बाद अलाइनमेंट ये प्रॉपर्टी इंश्योर करती है कि टेक्स्ट बिल्कुल सेंटर में हो और या बॉटम में हो या टॉप में हो या लेफ़्ट में या राइट में। तो अलाइनमेंट से आप ये चीज़ जो है उसको सेट करते हैं। ट्रांसफॉर्म से क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म ये कंटेनर को 0.1 रेडियन, ये आप देख सकते हैं। ट्रांसफॉर्म से हमने क्या किया, और ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी ये रही कि 0.1 रेडियन से रोटेट करता है जेड एक्सिस की तरफ। 0.1 रेडियन की तरफ ये रोटेट करता है। ट्रांसफॉर्म का ये प्रोसेस कहलाता है कि आप उसको रोटेशन भी यूज़ कर सकते हैं ट्रांसफॉर्म के प्रॉपर्टी के थ्रू। और कॉन्स्टेंट ये मैक्सिमम और मिनिमम साइज़ डिफ़ाइन करती है जो कंटेनर एक्सेप्ट करेगा। तो इससे आप जो है ना मैक्सिमम हाइट और मैक्सिमम विड्थ जो है इसकी डिफ़ाइन कर सकते हैं इस कंटेनर की, जो इसको एक्सेप्ट करेगा। और इसके बाद लास्ट में जो है आप चाइल्ड हम इसलिए यूज़ करते हैं, इस केस में हम जो है ना एक टेक्स्ट जो है इसमें प्रिंट कर रहे हैं चाइल्ड के थ्रू, लेकिन चाइल्ड जो है एक विजिट के लिए हम यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं चाइल्ड विजिट। तो ये पूरा प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच।